बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष श्री बी के ठाकुर जी के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को धूमधाम से आयोजित किया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। तो पेश है हमारे कलाकारों की पहली पेशकश। हमें भी भगवान के आप गलत कर रहे हैं भाई साहब, जाने दीजिए हमें रासलीला देखनी है। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए ना। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है? ठाकुर साहब हमें भी रासलीला देखनी है। ऊका कोई हक नहीं है तुम्हारे पास, बल्कि मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने का भी कौनो हक नहीं है तुम्हारे पास। जब हम मंदिर से बाहर आ जाएं तो हमारे दर्शन करके ही तृप्त हो जाए। यही हक है तुम लोगों का, समझे? क्यों? तुम अपने आप को भगवान समझते हो क्या? हाँ, भगवान ही समझते हैं। इनमें से कोई भी मंदिर के आसपास भी नजर ना। वो देखो सब लोग देखो, राधा कृष्ण। धन्यवाद मालकिन। और ध्यान रहे इस मंदिर के आसपास भी नजर मत आना। चलो बाबू, शांत हो जाओ। तुम लोगों का नसीब में नहीं है भगवान के दर्शन करने का। चलो निकलो यहां से, निकालो उनको यहां से। चलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कास्ट सिस्टम की यही संरचना दिखती है हमारे समाज में। शुरुआत में यह विभाजन कर्म के आधार पर किया जाता था और सभी वर्ग एक कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे यह बंटवारा जन्म के आधार पर किया जाने लगा और हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि धर्म के कुछ ठेकेदारों ने जाति के नाम पर भेदभाव की सारी हदें ही पार कर दी। हमारा संविधान हर इंसान को बराबरी का हक देता है। जाति के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव गैर कानूनी है, जुर्म है। पर हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि इंसान को नीचा दिखाने के लिए बीके ठाकुर जैसे लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। हर किसी को पूरा हक है कि वो अपने आराध्य को पूज सके, और अगर ऐसा करने से कोई भी रोकता है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। हक पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चुप्पी अपराध को भी न्योता है। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि किसी से मत उलझा करो। अरे तुम लोगों को बेटे की तरफ पाला है तो इसका क्या मतलब? किसी से भी उलझते रहोगे तुम लोग। एकदम में सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। कहाँ जरूरत है बड़े लोगों से उलझने की? माँ, यो मंदिर उन बड़े लोगों की जागीर ना है और ना ही कान्हा जी उनके गुलाम। चुप कर। बड़े लोगों से काहे बैर मोल लेती है? कोई बैर मोल लेने की जरूरत नहीं है। अरे बाबूजी, दीदी तो सही कह रही है। अब कान्हा तो हम सबके है ना। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो माँ, हम सब मिलके अपने मोहल्ले में क्यों ना कृष्णा उत्सव मनाएं? पर कैसे? दीदी सोचो, सीमा, खुशी, पायल ये सब स्कूल जाके डांस सीखती हैं। और अपने वो रघुवीर चाचा, कमला चाची कितना अच्छा भजन करते हैं। सोचो दीदी। और संजय तो नाटक करता रहता है, वो अनाउंसमेंट करेगा। तुम लोग समझती काहे नहीं हो? बाबूजी, इसमें समझने की क्या बात है? अरे कृष्ण भगवान तो हम सबके हैं। और बाबूजी, ऐसा कोई कानून भी तो नहीं है ना कि सिर्फ बड़े लोग ही उनकी पूजा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो दीदी, क्या सोचा है आपने? हम आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें? और मैं संजय से कह दूंगी, वो आज रात ही टेंट लगा देगा।
बताइए ना दीदी। ठीक है। मास्टर जी, आप सिखा तो अच्छा लेते हैं, लेकिन अदाओं की थोड़ी कमी है। अब कृष्ण को रिझाना हो तो अदाएं तो भर भर कर होनी चाहिए ना राधा में, तभी तो कृष्ण खींचा चलाएगा। अच्छा है, कंटिन्यू। रेडी गर्ल? 1 2 3 4 हेलो मैं पहले भेज रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे चाची बैठ जाओ आराम से हाँ सभी लोग। हाँ, तो आज हमारे मोहल्ले में रासलीला प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसलिए आप लोग शांत होकर के शांति के साथ बैठ जाइए। हाँ, अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रहे हैं, वो है हमारी कमला भाभी और रघुवीर भैया। तो कमला भाभी और रघुवीर भैया के लिए जोरदार तालियां। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दीदी यहाँ देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम राधा रानी। दीदी अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ ना, और बिल्कुल कृष्णा भगवान की तरह दिखना, ठीक है? ठीक है। अरे ये जल्दी करो, सभी सखियां तैयार हो गई हैं और कृष्णा जी भी तैयार ही नहीं हुए। संजय, तब तक तुम वो गीत लगाओ ना जहाँ पे गोपियाँ कृष्णा का इंतजार करिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ। दीदी मैं तब तक स्टेज संभालती हूँ, ठीक है? आप जल्दी से तैयार हो जाना, और आपको अपनी एंट्री याद है ना, जब मैं पुकारूंगी कि खाना कहाँ तब आना, ठीक है? हाँ बाबा तू जा। बंद करो सब, चल अपने घर। ये कह रहे निकला। मोहल्ले वालों ध्यान से सुनो, अगर यहां से इस लाउड स्पीकर की आवाज आई ना, तो कसम से किसी के घर से कोई आवाज नहीं आएगी। चल रे, ध्यान रखना। आओ बबुआ। हाँ जी सरपंच जी, शुरू कीजिए। इन लोगों की शिकायत है कि कल रात को आपने यहां आकर इनके मोहल्ले में मारपीट की। आपका क्या कहना है? बकवास करते हैं ये लोग।
पहले तो इन्होंने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, फिर उसके बाद मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगाकर पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। हमने तो बस इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मेनका की बच्ची मुझसे गाली गलौज करने लगी। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप रहो, सिर्फ ये बताओ कल रात को तुमने लाउड स्पीकर लगाया था? हाँ, पर तुमसे जितना पूछ रहे हैं उतना ही बोलो। क्या कल रात को तुमने लाउड स्पीकर लगाया था? हाँ। बस अब इस मोहल्ले में रासलीला का आयोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? ये हमारा हक है। अगर इन लोगों को लाउड स्पीकर से परेशानी है तो ठीक है, हम लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे, लेकिन कृष्ण उत्सव तो होके रहेगा। सरपंच जी, कृष्ण उत्सव सिर्फ इन बड़े लोगों की जागीर नहीं है। कृष्ण उत्सव तो सिर्फ हम ही मनाते आए और हम ही मनाएंगे। ये लोग क्या राधा और कृष्णा बनेंगे? भगवान ने आपको चिट्ठी लिखकर भेजी है क्या कि कृष्णा उत्सव सिर्फ आप मना सकते हैं, हम नहीं मना सकते? कृष्णा उत्सव तो होगा, हम ही बनेंगे कृष्णा और राधा। बहुत हुआ भाभी। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे जुबान लड़ाने की? छोड़ेंगे नहीं। अरे हमसे बराबरी करेगी? हाँ, अभी जाएंगे और इन लाठियों से जब उसकी हड्डियां टूटेंगी ना, एक मिनट में उसकी अकड़ बाहर आ जाएगी। देवर जी सुनिए। रुक जाओ अजय। हर काम बल से नहीं होता, उनका वास्ते कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो ये गुस्सा ठंडा करो और अंदर जाओ, हम कुछ सोचते हैं। जाओ। समझ गई ना तुम? रेडी? जरा हमको भी दिखाओ क्या प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। तो क्या ना, हमने पूरे दिल्ली तलक बतला दिया है कि हमारे यहाँ का रास सबसे बढ़िया है। इसीलिए आज हम खास तौर पर तुम्हारी प्रैक्टिस देखने के लिए आए हैं। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो। हम गुस्सा हैं, हम रूठे हुए हैं। हमको मनाओ। तुम कैसे मनाओगी? और ऑब्वियसली तुम अपने डांस के भाव से ही मनाओगी ना। तुम मनाओ हमें। कृष्णा उत्सव तो होगा, हम ही बनेंगे कृष्णा और राधा। अजय जी क्या करें आप? छोड़िए। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अजय जी प्लीज छोड़िए, छोड़िए मुझे। अच्छी प्रैक्टिस की तुमने। और हाँ, इस बार जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंत्री आ रहे हैं और उनके सामने तुम्हारी परफॉर्मेंस है। चलो अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वो भाभी, ये सीमा है, अच्छी डांसर है, तो जन्माष्टमी की यहाँ पे रिहर्सल कर रही थी।
मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ तुम मेरे पति से नाराज हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें मंदिर में नहीं आने दी। देखो मेनका, मैं भी चाहती हूँ सदियों से चला आ रहा ये जात पात का फासला खत्म हो। अगर तुम चाहो तो मैं मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करवा सकती हूँ। सच? ठीक है, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, अभी तुम दर्शन कर लो, बाद में दीदी को बुलाना। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं दर्शन करके जल्दी आ जाऊंगी। जी भर के दर्शन कर लेना। मंदिर 1 से 4 बंद होता है और पंडित जी भी वहां पे नहीं होंगे। लो मंदिर आ गया, जाओ अच्छे से दर्शन कर लो। और सुनो जी, अरे ये दूध भी लेकर जाओ और अच्छे से ठाकुर जी को नहलाना। हाँ, शुक्रिया मालकिन। हेलो, कान्हा, आप कभी हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हो? अगर बुला नहीं सकते तो आ तो सकते हो ना। आपको पता है मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ। आज पहली बार मैं आपको इतने करीब से देख रही हूँ। चलो आज जी भरकर बात करूंगी मैं तुमसे। कान्हा, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें मिलना चाहती थी। दीदी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, पर क्या करे, हमें कोई अंदर आने ही नहीं दे रहा था। वो तो आज बड़ी मालकिन है ना, वो हमें यहाँ लेकर आई। मैं बहुत खुश हूँ। अब दीदी भी आएगी ना, वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन वो बड़े लोग हैं ना, बिल्कुल नहीं पसंद। अरे अरे ये लड़की क्या कर रही है? ठाकुर जी गहने चुरा रही तू? नहीं, हम तो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, हमने कोई गहने नहीं चुराए। कुछ नहीं, तुझे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। चल अरे चल। ठाकुर जी के साथ दर्शन कर रहे थे, मैंने नहीं चुराए गहने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। हमारी चेतना में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योद्धा हैं, जो हमें अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण में मेनका की निष्ठा सच्ची थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की छवि को मन में बसाने वाली मेनका ने उनके संदेश को भी अपने जीवन में उतारा और बीके ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन प्रभु की एक झलक पाने की लालसा मेनका के लिए ट्रैप बन गई। उसे सोचना चाहिए था कि जो लोग शुभ अवसर पर भी मंदिर के दरवाजे नहीं खोलते हैं, वो अब उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। माँ रो मत, मेनका जल्दी छूट जाएगी। बोलो, क्या बोलना है? साहब वो मेनका को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर गई है और उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, जबकि मालकिन ने ही कहा था कि वो मंदिर जा सकती है। साहब, जब मेरी बहन कान्हा की भगत है तो वो चोरी कैसे कर सकती है? साहब आप मालकिन को बुलाइए,
देखिए, मालकिन किसी से नहीं मिलती। रही बात तुम्हारी बहन की, तो हम उसको छुड़वा सकते हैं, पर एक शर्त पर। ये जो कृष्ण उत्सव है ना, इसको बंद करना होगा, क्योंकि ये उत्सव पर केवल हमारा अधिकार है। बोलो, मंजूर है? हाँ, मालिक को मंजूर है। मालिक आप जो कहे कि वो आप करेंगे मालिक। हम अपने मोहल्ले में कृष्ण उत्सव नहीं मनाएंगे मालिक। आप अपने भगवान है, आप ही हमारे भाई बाप है मालिक, आप ही हमारे भाई बाप। जे बात बाउर में, तुम बहनों से ज्यादा समझदार तो तुम्हार बापू है। चलो, हमारी तरफ से एक तोहफा। कल जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद, मंदिर में उनके दर्शन करने के बाद, हम आपको दर्शन देने मंदिर से बाहर आए। और ये हमारा वादा है, फिर तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, है ना? ए बबुआ, जरा इंस्पेक्टर को फोन लगा के कहो कि वो मेनका को छोड़ दे। हेलो इंस्पेक्टर। ले बेटा। बस अब हम उत्सव नहीं मनाएंगे। लेकिन माँ, हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की है, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? बल्कि झूठ बोल के तो मालकिन ने हमें फंसाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सब क्यों डर रहे हैं इतना? सदियों से हम लोग उन लोगों से डरते आ रहे हैं। अगर आज भी डरे ना, तो फिर पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक डरते रहेंगे। मैंने फैसला कर लिया, जन्माष्टमी तो हम अपने मोहल्ले में मनाएंगे ही। तो फिर बताओ, कौन कौन मेरा साथ देगा? मैं दूंगी। हम जन्माष्टमी का महोत्सव जरूर मनाएंगे और हम में से कोई भी मंदिर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे भगवान कृष्णा है, वो बड़े लोग नहीं। तो बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे कई दिनों से हम कुछ सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक फिल्म बना दें। अरे उसका तो मैंने टाइटल भी सोच रखा है, लीला मोहब्बत की। और हम उसमें तुम्हें हीरोइन लेंगे। सच? सर, उसमें मेरे डांस परफॉर्मेंस डालेंगे ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अरे क्या कर रही सर? प्लीज छोड़िए। सच में निराश नहीं करोगी? अरे क्या करें आप? अरे फिल्म में डांस ही थोड़ी ना होता है, अरे उसमें तो रोमांस होता है, पगली प्यार भी होता है। बस उसी की रिहर्सल कर रहे हैं हम। मुझे नहीं करनी सर, छोड़िए मुझे। कौन है? भैया, मैं राजकुमार।
भैया भाभी तो मंदिर पहुंच चुके हैं, पर क्या? मोहल्ले वाले मंदिर नहीं आए और वो अपने मोहल्ले में ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये सब मेनका का सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी के अभी अपने आदमियों को लेकर जाओ, उस मेनका को उठाकर लेकर आओ। जो कहना था कह दिया, जो सुनना था सुन लिया, अब मैं करके दिखाऊंगा। जाओ। जी भैया। दीदी दीदी दीदी, हम अब तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी करो, सुदामा वाले खत्म हो रहा है। दीदी हमें कृष्णा जन्म दिखाना है। हाँ बाबा, तू जा, मैं आ रही हूँ। जल्दी करना दीदी, अपनी एंट्री प्लीज लेट मत करना। ठीक है, जा तू। मैंने सुदामा सुदामा पुकारा था तूने, ओ सुदामा सुदामा पुकारा था। तुम तैयार हो गई? मेनका कहाँ है? अरे तुम लोगों का यज्ञ शुरू होने वाला है। लेकिन वो तो अभी अभी स्टेज पर गई है। बाबा मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां पे नहीं है। क्या? तुम लड़कियां भी ना क्या? पता नहीं। उर्मी, वो मेनका। कमला भाभी से एक और भजन का आप लोग आनंद उठाइए और एक बार तालियां। बहुत शौक है ना तुझे नाचने का? हाँ, कितना मना किया लेकिन नहीं मानी। चल। छोड़ मुझे। अब मेरे साथ नाच। छोड़ो मुझे। अक्कड़ नहीं गई। तेरी इसी अकड़ के कारण तू आज यहाँ पर है। हाँ तो अकड़ दिखाती, ना मुझसे पंगा लेती, हाँ तो यहाँ होती, लेकिन आज मैं तेरी सारी की सारी अकड़ निकालूंगा। बहुत होशियार बनती है ना। आज मैं तेरी पूरी अकड़ निकाल दूंगा। देखता हूँ तेरी अकड़ कहाँ जाएगी। ले जाओ उसे।
दीदी इसे छोड़ना मत, मारो इसे। मारो इसे दीदी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण जन्म थोड़ी देर में होने वाला है, अजय जी अभी तक नहीं आए। बस वो अभी आते ही होंगे। अजय ठाकुर यहाँ है। चलिए बीके ठाकुर जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। बस थोड़ी देर और इंस्पेक्टर, पूजा बस खत्म ही होने वाली है। बाकी की पूजा आप जेल में बैठ के कीजिए। चलिए चलो, चलिए मैं भी ले चली। चल रहा हूं मैं। चलो। कहते हैं कि भगवान ने जो किया वो नहीं, भगवान जो कहते हैं वो करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। मैं और आप उठा सकते हैं? जी नहीं। लेकिन नायक बनकर अपनी और दूसरों की मदद का बीड़ा तो उठा सकते हैं ना। इस लड़ाई में उर्मी और मेनका के सारथी खुद श्री कृष्ण भगवान थे, क्योंकि उन दोनों में लड़ने का साहस था, हौसला था। ऐसे में बीके ठाकुर और उसके भाई अजय जैसे नीच अपराधियों को तो जेल पहुंचना ही था। ठाकुर जी मन के मंदिर में भी हैं और उस मंदिर में भी जहां हमारी श्रद्धा जुड़ी है। भक्त और भगवान के बीच दीवार खड़ी करने का हक किसी को भी नहीं। कोई भी भेदभाव हमें भगवान की चौखट पर जाने से नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी उपासना और उनका स्मरण ही उनके करीब जाना है। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की मंगल शुभकामनाएं। और सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।